एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मेरा नाम करुणा व्यास है। ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये वीडियो है ऑन माय जर्नी थ्रू BHMS। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो लेट्स गेट थ्रू दोज पॉइंट्स। सबसे पहले यूनिफॉर्म। मुझे कॉलेज में यूनिफॉर्म बहुत पसंद है क्योंकि पहली चीज़ वो यूनिफॉर्मिटी को दिखाती है, वननेस को, एकता को दिखाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमको रोज़ ये नहीं सोचना पड़ता कि हम क्या पहने, यानी कि जब लॉकडाउन नहीं था तब ये नहीं सोचना पड़ता था कि हम क्या पहन के कॉलेज जाएं। जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके लिए ये रिलेटेबल होगा। फिर मेरी PPT हो गई एलियम सेपा के ऊपर। अगर आप नहीं जानते तो वो प्याज है, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एलियम सेपा के ऊपर वो जो PPT मैंने क्लास में की थी वो आपके लिए करूँ तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखें और उसकी एक झलक आप देख लें। और सर ने बोला था द PPT वॉज एक्सीलेंट। आई एम सो हैप्पी कि मेरी PPT बहुत अच्छी गई। एंड मूविंग ऑन, हमारे होम्योपैथी में क्या होता है कि हम डिजीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन द डिजीज्ड। यानी कि आवर फोकस इज़ टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन इन द डिजीज्ड कंडीशन। तो ये हमारा फोकस होता है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट करें कि वो इटसेल्फ फाइट करे और वो बॉडी रिकवर हो जाए और नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। देन आपने अगर स्कल देखा अपनी ज़िंदगी में कभी तो ठीक है, और नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि हम अपने स्कल को अलग अलग व्यू से पढ़ते हैं। पहला व्यू है नॉर्मा फ्रंटालिस, दैट इज़ द फ्रंट व्यू। देन यू हैव नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, दैट इज़ पीछे का व्यू, पोस्टीरियर व्यू हम साइंस की लैंग्वेज में बोले तो। सुपीरियर व्यू इज़ नॉर्मा वर्टिकलिस, लेटरल व्यू इज़ नॉर्मा लेटरालिस एंड इंफीरियर व्यू इज़ नॉर्मा बेसालिस एंड वन मोर इज़ द इंटीरियर व्यू। तो जो आप नॉर्मा बेसालिस में देखे होंगे बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, उसका क्या ज़रूरत है, उन ओपनिंग्स का क्या ज़रूरत है। स्कल में जितने भी विसराज हैं या ब्रेन है उससे दूसरे बॉडी पार्ट्स के कनेक्शन के लिए वो ओपनिंग्स हैं जो कुछ स्ट्रक्चर्स के पासिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि कैरोटिड कैनाल जो आप देख रहे हैं वो कैरोटिड आर्टरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। और अगर वहाँ पे अगर कुछ भी प्रेशर डेवलप हुआ या फिर कुछ भी हार्म हुई उस आर्टरी को तो कोमा में जा सकता है पेशेंट, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। देयर कुड बी सो मच हैपनिंग अराउंड। एंड जो फोरामेन मैग्नम सबसे बड़ी ओपनिंग आपको दिख रही है, फोरामेन यानी ओपनिंग दिख रही है आपको, वो स्पाइनल कॉर्ड को पास करती है, हमारे वर्टिब्रास की जो एक सेंटर में कैनाल होती है उससे। एंड फार्मेसी में इनविजिबल सोर्सेज ऑफ लाइट से भी मेडिसिन बनती है हमारे यहाँ। इम्पॉन्डेराबिलिया सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, फैक्ट कि उसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल पावर होता है कि वो इलाज कर पाए। और आगे बढ़ें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल कि उनको थायराइड हो गया। तो क्या आपके नमक में आयोडीन है? ये सवाल आप करें अपने आप से, क्योंकि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है और अलॉन्ग विद दैट टायरोसिन भी रिक्वायर्ड है। टायरोसिन के लिए आपको क्या क्या फूड हैं जो प्रोटीन रिच है जिनमें आपको मिल सकता है वो आप देख लीजिए, जैसे बनाना, चिकन एक्सेट्रा। एंड जो अब्डोमिनल है, अब्डोमिनल एरिया जो आपको लगता है इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल एरिया एंड डज नॉट ऑक्यूपाई मच, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ योर ऑर्गन्स वहीं पर लाई करते हैं। तो ऐसे कैसे वो इतना छोटा अपीयर करता है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा होता है एज सच, क्योंकि जो डायफ्राम है वो थोरैक्स और एब्डोमेन को बांटता है, थोरैसिक जो है ना, क्योंकि डायफ्राम जो होता है उसकी कॉन्वेक्सिटी होती है टुवर्ड्स द थोरैक्स एंड कॉन्केविटी होती है टुवर्ड्स द अब्डोमेन। इसलिए अब्डोमिनल ऑर्गन्स वहाँ पे एंटर करते रहते हैं, इंक्रोच करते हैं। बेसिकली इंक्रोच यानी कि आप उस टेरिटरी में चले गए जो आपकी नहीं थी, वो करता है हमारा अब्डोमेन। और ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एंड नेक्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं कि हम लोग कई बार ये डायलॉग सुने होंगे, कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा। कलेजा इज़ व्हाट? लिवर। अब लिवर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिल इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि एक वो ब्यूटीफुल ऑर्गन है, वो बहुत कुछ कैरी आउट करता है, लेकिन लाइफ मेंटेनिंग ऑर्गन कौन है? लिवर, किडनी, ये लाइफ मेंटेनिंग ऑर्गन्स है। इसलिए आपने वो डायलॉग सुना होगा, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो बेटा, ऐसे करके ये डायलॉग सुना होगा। तो इसलिए क्योंकि लिवर ना लाइफ मेंटेनिंग ऑर्गन होता है। फिर अगर हम आगे जाएँ और कितना आगे जाएंगे, ये कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मुझे ऑनलाइन क्लासेस बहुत पसंद है क्योंकि हम ऐसे ही नॉर्मली बैठे रहते हैं घर पर और हमारे पास कुछ होता नहीं करने को। अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि वैसे पढ़ाई होती नहीं है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारा सिलेबस भी लैग नहीं करेगा और इसके अलावा हम लोग रोज़ पढ़ पाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। So I'm very happy about that and thank you for watching this video. If you liked it, please give it a like and please do share with your friends and subscribe. Thank you. Bye. Take care.